हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे सवाल कर लिए थे। एक और सवाल अभी है मेरे पास, उस सवाल को करते हैं, फिर हम आगे का चीज स्टार्ट करेंगे। तो जरा उस सवाल को ही देख लो, वो बहुत अच्छा सवाल होता है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये बहुत अच्छा सवाल होता है। इस तरह का तुमने वहां भी देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने कराया था। साइन स्क्वायर मतलब साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद करो थोड़ा सा। मैंने वहां पर बताया था, जो प्रणव ने बोला था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करते थे, -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करते थे। एक पार्ट 1 बन जाता था, फिर आराम से हो जाता। यहां पर कैसे करेंगे, तुम्हें इस पर्टिकुलर dy बाई dx से नहीं कर सकते क्या? मैक्सिमा मिनिमा। हर चीज वैसे नहीं होता है, जरा कभी करके देखना। इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें थोड़ा भी अगर कर लोगे ना, तो फिर मेरे से आके मिल लेना। हर चीज उस तरह से नहीं होता। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर मैक्सिमा मिनिमा फेल हो जाता है, जहां पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही काम होता है। तुम अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, चलो मैंने तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ा भी दिया, तुम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना चालू भी करोगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, तो आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर अंदर में साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इधर आओगे, फिर यहाँ पर तुम कुछ काम करोगे, तो कितना बड़ा टर्म आएगा कभी सोचना। वो जब डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर मैं दिखाऊंगा कि कितना बड़ा टर्म आता है। तो दैट इज नॉट फिजिबल यार, वहां से तुम कर ही नहीं पाओगे। तुम खुद ही बोलोगे, तुमने अभी बोला ना कि हाँ डिफरेंशिएशन से कर देंगे, बट जब करोगे ना कभी वैसे, तो तुम खुद ही बोलोगे ठीक है भैया जय श्री राम, नहीं करना हमको डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर मैक्सिमम मिनिमम फेल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा एक्सप्रेशन तुमको देखने को मिलेगा मैथमेटिक्स में, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो वहां पर कभी कभी जैसे एएमजीएम वाला जहां जहां कॉन्सेप्ट लगता है, वहां पर कोई भी मैक्सिमम मिनिमम काम नहीं कर सकता, वहां पर सिर्फ एएमजीएम ही काम करेगा। पूरे मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा का पता लगाने के लिए 3 ही मेथड होता है। एक होता है तुम्हारे पास एएमजीएम वाला टेक्निक, एक होता है मैक्सिमम मिनिमा वाला टेक्निक, और एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला टेक्निक। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये 3 जहां से पॉसिबल है वहां से लगा सकते हो। देखो जैसे इसको अगर सॉल्व करना है ना, तो कैसे करेंगे ये देखो। हमें यहाँ पर दिया हुआ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन उसको हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। बताओ तब यहाँ पर क्या बैलेंस करेंगे, बताओ तो क्या बैलेंस करना चाहिए। ऊपर वाला चीज अगर लाना है तो इसको हम और किसके साथ बैलेंस। -2 -2 साइन साइन इनवर्स एक्स इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वही। वेरी गुड। यही चीज ऐसे बैलेंस करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक एकदम सही है। मैंने बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम कर लिया। अच्छा, अब इसमें तुम्हें एक चीज तो ऐसे ही आराम से निपट जाएगा, इसका वैल्यू। इसका वैल्यू क्या होता है, π/2, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये हो गया π² 4 -2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत है क्या, सही है। अब बताओ, हाँ यहाँ सर। पर 2 वेरिएबल मौजूद है। 2 वेरिएबल मौजूद होने का मतलब साइन इनवर्स एक्स भी है, कॉस इनवर्स एक्स भी है। हमें इसको एक में लाने का कोशिश करना चाहिए, एक ट्रिग्नोमेट्री में। तो एक ट्रिग्नोमेट्री में लाने का अगर मैं कोशिश करने बोलूं, तो तुम बताओ तुम क्या लिखना पसंद करोगे। साइन इनवर्स एक्स को ना हम ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को आइडेंटिटी के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, बताना जरा। कॉस इनवर्स एक्स को आइडेंटिटी की हेल्प से क्या लिख सकते हैं। पाई माइनस कॉस ओए इनवर्स एक्स। ओए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई सर। बाय 2 अरे बेवकूफों, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स सर। क्या कर रहे हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और पाई कहां से आ गया दिमाग में यार, ये कैसे इतना ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। उसके बाद ये अब जरा मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया π² 4 जरा इसको मल्टीप्लाई लो तो अंदर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस
2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो ये होगा, यहां तक समझते चलो स्टेप को धीरे धीरे, सही है ना? बताते चलना, बोलो जी। हाँ सर हाँ। हाँ सर। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं, 2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई साइन इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। मैंने बस उसको अच्छे से सजा के लिख दिया ताकि एक क्वाड्रेटिक टाइप का तुम्हें दिखे। अब यहां पर हम टेक्निक अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक। ठीक है, ये भी 11th 12th में बहुत काम आता है, और बहुत, और जो पिछले बार ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 जो दिखाया था ना, वो यहीं से दिखाया था। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक का क्या कहना है कि उसके लिए तुम सबसे पहले जो स्क्वायर वाला जो चीज है ना, उसका कोफिशिएंट को बाहर ले लो, मतलब 2 को पहले कॉमन ले लो, ताकि ये साइन इनवर्स x का जो होल स्क्वायर है ना वो फ्री हो पाए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक में हमेशा हायर डिग्री को का कोफिशिएंट को फ्री कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 2 साइन इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आई थिंक अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना आता होगा तो तुम लोग आराम से ये चीज कर लोगे। देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 लगा दो, साइन इनवर्स x लगा दो, और यहां पर पाई बाई 2 लगा दो। जो जो देखो 2 लगा देंगे, यहां पर साइन इनवर्स x लिखा हुआ था उसको चिपका दिए, यहां पर पाई बाई 2 लिखा हुआ था उसको भी चिपका दिए। इस पूरे टर्म में एक्स्ट्रा क्या डाला हुआ है, 2 डाला हुआ है, जो कि मल्टीप्लाई करके डाला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे 1/2 से बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें बेसिकली इस तरह का चीज बनाना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट क्रिएट करना होता है। तो यहां पर बताओ समथिंग वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स को छोड़ दो, 2 इंटू साइन इनवर्स को छोड़ दो, तो उसके बाद जितना भी चीज बचा हुआ है वो सब तुम्हारा समथिंग वाला पार्ट बनेगा। तो यहां तुम क्या लिखोगे, समथिंग वाले पार्ट का स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर बाई 16 होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा समथिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो वहां पर लिखेंगे पाई स्क्वायर बाई 16, उसका स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये पाई स्क्वायर बाई 8 यहां पर मौजूद है, और हमने इस पूरे चीज में ये पाई स्क्वायर बाई 16 को ऐड किया है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। पूरा बैलेंस हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्रिएट होता है। तो ये चीज ना 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तुम 10th का बुक निकाल के देखो, चाहे तुम सीबीएसई से हो या स्टेट बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हो, तुम वहां पर बुक निकाल के देखो, ये चीज जरूर है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होता ही है, और वहां पर पढ़ना ही होता है 10th क्लास, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग 11th 12th में अच्छा खासा करते हैं। ठीक है, तो सर क्या फायदा हुआ इससे, तो इससे हमें ये फायदा हुआ कि देखो ये वाला इतना सा पार्ट, देखो यहां से लेकर के बस यहां तक इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं देखो ये क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। बोलो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, तभी तो उधर पाई बाई 6 पाई स्क्वायर बाई 16 है ना। ठीक है, और इधर अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो गया 16 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर। ओके अब देखो 2 को ऐसे ही रहने दो, अब तुम्हारा काम हो गया है, अब कोई टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। प्लस इधर कितना बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, यहां तक हमारा ये एक्सप्रेशन पहुंच गया। अब यहां से क्या करेंगे कोई बता सकता है, किसी के पास दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या अब हम लगाएं कि हमको इसका रेंज मिल जाए, कोई बता सकता है क्या लगाया जाए? रेंज कैसे निकालते थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए रेंज कैसे निकालते थे, मैंने कौन सा मेथड पढ़ाया था? फंक्शन बनाओ मेथड। फंक्शन बनाओ मेथड। तो फंक्शन बनाओ मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब कोई एक पार्ट का हमें रेंज पता होता है। तो हाँ सर हमें पता है, आप जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट कहां से लेंगे, साइन इनवर्स x का रेंज से स्टार्टिंग लेंगे। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई।
π/2। चलिए बहुत बढ़िया। उसमें क्या करना है, -π/4 करना। चलिए -π/4 भी कर देते हैं। तुम बताओ दोनों तरफ क्या क्या आ जाएगा। साइन इनवर्स x -π/4 तो बीच में आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा π/4, और इधर कितना आ जाएगा -3π/4। देखो तो सही है क्या, देख लो। ठीक है, हाँ सर हाँ। अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, स्क्वायर करना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x -π/4 का होल स्क्वायर। इधर कितना बनेगा, उधर कितना बनेगा, π²/16। ओके। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये चीज सब तुम्हें मैंने बताया है बट फिर भी गलत कर रहे हो। एक बात बताओ, उस टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, तो अगर उस टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं, जीरो को किस खिसकाना नहीं होता मेरे भाई, किसी भी चीज जीरो का पर ब्रेक square- करना पड़ता है। क्या क्या क्या, कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो पर जीरो से पर स्टार्ट करेंगे ना। अरे आकाश एक मिनट, जीरो पर ब्रेक करवा, पाई बस एक मिनट। जीरो पर जो आकाश जो बोल रहा है, मैं क्या मैं बोलूं यार, मैंने इतने अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ाई थी। मैं हाँ सर, हाँ समझ आया। जीरो बीच में आएगा तब ब्रेक करेंगे उसको। नहीं अबे वो यहाँ पर रेसिप्रोकल करते समय थोड़ी तोड़ते ना ले हैं। रहे हैं, तुम पूरा मैसअप क्यों कर देते हो चीजों को यार, नशा बंद करो, नशा बंद करो। तुम मैसअप क्यों कर देते हो। मैंने ये चीज बोला है कि जीरो पर ब्रेक करेंगे, लेकिन ये तो सोचो कि मैंने कब बोला, मैंने वो तब बोला है जब तुम्हारा रेसिप्रोकल लेना है। यहां पर मैं रेसिप्रोकल थोड़ी ना ले रहा हूं, यहां तो बस मैं उस टर्म का स्क्वायर कर रहा हूं। और मैंने ये बोला था कि अगर मान लो x तुम्हारा -7 से 3 है, तो अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो तो किसी भी चीज का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और जाएगा मैक्सिमम कहां तक। इस पे भी मैंने एक बात बोला था, कोई बता सकता है उस वाले में -7 से 3 में मैक्सिमम कहां तक ले जाए, मैंने बोला है ये बात 49। 49। बहुत, हाँ 49 तक, वेरी गुड। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यही ये सही है। बहुत लोग जानते हो क्या कर देते हैं, 49 से लेकर के 9 तक। लो ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, कोई भी चीज का स्क्वायर, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहां पर करेगा, दोनों के तरफ का जो मैग्नीट्यूड है उसमें जो बड़ा आएगा ना वहीं पर एंड करेगा। तो इसमें अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0 पर से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एंड कहां करेंगे बताओ तो, एंड कहां करेंगे, 9π²/16 पर। इन दोनों में से बड़ा कौन है, मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा कौन है, 3π/4। 3π/4। अब समझ में आया, हाँ सर। आकाश अब तुम्हारा क्लियर हुआ। हाँ सर। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान दो, तुमको पता है सब चीज बट यू आर मेसिंग अप ऑल द थिंग्स यार, जो कि तुम्हें दिक्कत क्रिएट कर देगा। ठीक है, तुम अगर सारी चीजों को अगर सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं समझ के रखोगे, मेसअप करके रखोगे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, फिर तुम खुद ही पागल हो जाओगे। ठीक है, तो प्लीज वैसे मत करना। ठीक है चलो, सर वो पहले से ही है। हाँ ठीक है, जो भी मैथ्स पढ़ता है ना वो सब पागल ही होता है, मैं खुद भी एक पागल हूँ जो भी मैथ्स अच्छा वही पढ़ता तो वही बोल रहे हैं। चलो, तो अब हम क्या करें, अब इसके बाद, अब इसके बाद हमें क्या बनाना है यार, जरा देख लेते हैं एक बार। अब हमें यहां तक पहुंच गए, अब हमें क्या बनाना है, +π²/16। चलो आ जाओ, प्लस का π²/16, इधर भी प्लस का π²/16 और इधर भी प्लस का π²/16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओगे, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, 9 और 1 10, इधर आ जाएगा 10π²/16 और इधर कितना आ जाएगा π²/16। अरे आ गया क्या, देखो तो ठीक है, देखो। हाँ अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई से करना है। मल्टीप्लाई। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर कितना आ गया π²/8 आ गया। ठीक है, और इधर कितना आ गया 2 8 जा 16, एक बार काटो तो इसको, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 2 4, हाँ 5π²/8 आ गया। लो सॉरी 5π²/4 आ गया। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो रेंज होगा वो कितना होगा, π²/8 से लेकर के 5π²/4 तक होगा। आया समझ में सबको,
आया समझ में? बोलो। हाँ सर। तो हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया? सबसे पहला यहाँ पर हमने थोड़ा सा आईटीएफ का इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको उस तरह से लाने में, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहां से यहां पर क्या किया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस्तेमाल किया, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक, वो और नीचे भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने थोड़ा थोड़ा आईटीएफ का ही इस्तेमाल किया, ये वाला यूज आईटीएफ का है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक वो पूरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक है। और फिर हमने क्या किया? फंक्शन बनाओ मेथड को यूज कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा? हाँ बोलो। हाँ, हमने जो फंक्शन बनाओ मेथड चालू किया ना उस फंक्शन का, उसमें ही साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डालकर आंसर नहीं निकाल सकते क्या? मैक्सिमम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर तुमने -π/2 डालोगे ना, हाँ दिक्कत हो जाएगा ना भाई। अगर वहां पर स्क्वायर नहीं रहता ना तब कर सकते थे, लेकिन वहां पर देखो ना स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर के कारण अगर तुम -π/2 डालते हो ना तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। करके देखना, वो सेम नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि मतलब तुम्हारा जो कहना है वो मैं समझ रहा हूं, बट वहां पर अगर तुम -π/2 डालोगे तो फिर एक ऐसा जगह है जहां पर तुम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाओगे। तुम देखो, खुद भी देखो ना, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। तुम अगर π/2 डालते हो तो π/2 अगर डालोगे तो वो तुम्हारा देखना करके कितना आता है, वो आ जाएगा। और फिर -π/2 डाल के देखना, वो भी तुमको पता चल जाएगा कि कितना आता है, बट दिक्कत तुमको हो जाएगा। तो इसीलिए भाई रिस्क मत लेना, आंसर कुछ और ही आ जाएगा और फिर तुमको लगेगा कि वो आंसर सही है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो वो उसको थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता है, ठीक है। आया ना समझ में? तो रिस्क मत लेना कभी भी, ये सारी चीजों में ना रिस्क मत लेना। समझ में आ रहा है ना? करना गलत हाँ होता सर। है, हाँ हाँ। ठीक है ना। कभी रिस्क मत लेना। मैं खुद ये सब चीजों में रिस्क नहीं लेता, वरना मुझे नहीं पता कि -π/2 रख सकते हैं, बट मैं खुद रिस्क नहीं लेता हूं ताकि आंसर सही आए। तो मत लेना रिस्क। क्या है यार, सिंपल तो है, फंक्शन बनाओ मेथड, ठीक है, उसको तो कर ही सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए देता हूं, ठीक है, ये तुम करना आराम से, अब मतलब क्लास वगैरह के बाद शाम में, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, और हो पाया ना तो ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन मैंने बताया ना उसको याद कर लोगे ना आंसर, तो ज्यादा फायदे में रहोगे। क्योंकि बहुत बार तुमको ये देखने को मिलने वाला भविष्य में, ये रेंज जो मैंने यहाँ लिखा ना वो बहुत बार तुमको देखने को मिलता है, खास करके ऊपर वाले क्वेश्चन में वो बहुत बार रिपीट भी होता है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है। इसका तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करना है, ठीक है। और इसका मैं आंसर बता देता हूं, आंसर भी ले लो। आंसर में इसका मिनिमम वैल्यू आएगा π³/32, π³/32, और यहां पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 7π³/8। ट्राई मारना। इसमें कोई बच्चा मुझे बस इतना बता दो कि कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे? कम ऑन। a + b इन ब्रैकेट a² हाँ - ab + b²। नहीं, वो मत यूज करना, वो मत यूज करना, वो मत यूज करना, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ना, वो मत यूज करना। a³ + ए क्यूब b³ क्योंकि + उसमें 3ab फंस जाओगे तुम ना। ये वाला यूज करना, a+b का जो होल क्यूब लिखना, हाँ ठीक है, भाई उसको लिखना a³ a³ + b³ + प्लस b³ 3ab इंटू a+b। a+b। इससे तुम्हारा फायदा क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बस मैं बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस यहां लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, और फिर यहां लिखोगे 3 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और यहां भी लिखोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे लिखोगे ना, फॉर्मूला सजाओगे ना उस पे। बोलो क्लियर है? हाँ सर। तो देखो फायदा, देखो यहां पर ये वाला पार्ट का वैल्यू तुम्हें पता है ना, है ना। तो वो कितना हाँ हो सर। जाएगा? हाँ π³ हो गया। इस वाले पार्ट को तुम ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसी के बारे में तुमको पता करना है, लेट इट बी, वैसे ही रहने दो। इसमें तुम 3 साइन इनवर्स एक्स को ऐसे रहने दो थोड़ा देर के लिए, कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे रहने दो, और इस पार्ट का वैल्यू पता है ना तुमको, π/2।
ठीक है। तो ये जो पार्ट जिसके बारे में तुमको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, उसका वैल्यू कितना आ गया, उसका वैल्यू आ गया π³ और ये इधर से इधर चला जाएगा -3π/2 साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x, और यही तुम्हारा क्या है, साइन इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x का होल क्यूब। मतलब सर हमें ये एक्सप्रेशन का ये वैल्यू मिल गया। अब तुम इसी वैल्यू को लेकर के काम चालू करो। पहला काम तुम क्या करोगे, वहां से कॉस इनवर्स x को हटाओगे, है ना, है ना, जैसे ऊपर अभी किए थे, याद है? हाँ सर। बस उसके बाद फिर कंप्लीट, अब तुम्हें इसके तरफ देखना ही नहीं है क्योंकि इसका तो वैल्यू तुमने ले आया है आसान सा। अब तुम्हें इधर वाले वैल्यूज पर पूरा काम करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना है, फंक्शन बनाओ मेथड करना है और आंसर लेकर के आना है, ठीक है। ओके, तो इसको तुम कर लेना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना इन सभी क्वेश्चंस का, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलो अगला चीज अब पढ़ते हैं। ओके, वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। यहां तक का सारा चीज ओके। तो हम लोगों ने अभी तक सारे प्रॉपर्टीज जितना भी पढ़ा है, उन सभी चीजों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था तुम लोगों को सभी को समझ में आया। आज जो मैंने क्वेश्चन कराया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए ये वाला सब लोग, एवरीबॉडी? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब हम आगे का प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। कितना प्रॉपर्टीज तक हमने पढ़ लिया था, कोई बता सकता? प्रॉपर्टी 5 तक पढ़ लिया था ना हमने? 5। हाँ सर। चलो ठीक है। यहां तक का प्रॉपर्टीज बहुत आसान प्रॉपर्टीज बोला जाता है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहां से कुछ फॉर्मूला वाला प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 होगा ना। सबसे पहला और बहुत ही बेशकीमती प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी जो वन ऑफ माय फेवरेट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, ये तुम बहुत बार किए भी हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो कैसे याद रखोगे। इसका फॉर्मूला तो tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। गॉट इट एवरीबॉडी? देखो सही है क्या, समझ में आया? हाँ। अरे tan a प्लस tan b का जो tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है ना, वैसे ही बनता है। तुम बोलोगे तो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं एक को ही प्रूफ करूंगा, बट पहले मुझे लिख लेने दो, मैं कर देके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहला ये फॉर्मूला आसान फॉर्मूला है, tan a प्लस b के हिसाब से x y को सजा देना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड ये फॉर्मूला तुमने बहुत बार यूज करा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये कब यूज करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना पड़ता है, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, तो वहां पर यही से आता है। इसका होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। ये दो फॉर्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? थर्ड देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। पहले लिख लो फॉर्मूला, मैं 3 फॉर्मूला को प्रूव करके दिखा दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट इट विल बी बेटर कि अगर तुम दिमाग में रखो, ठीक है। चलो उसके बाद होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम्हें ये फील आना चाहिए कि ये जो अंदर में जो हम x लिख रहे हैं ना, वो साइन थीटा है, और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं ना, मतलब x जो लिख रहे हैं वो साइन a है, और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर जो लिख रहे हैं वो साइन b है। तो तुम्हें पता, सॉरी साइन ए कॉस बी है, वो कॉस बी लिखा हुआ, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा अभी प्रूफ, तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले लिख लो इसको। ये है फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये हमारा फॉर्मूला जो होता है ये होता है cos इनवर्स x y प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अब इस फॉर्मूला में भी अलग अलग वेरिएशंस बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला, तुम्हें अगर याद रखना है तो इसको अच्छे से याद रखो, बट इसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं हम लोग कर लेते हैं, इसमें भी कुछ कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे देखो मैं कंडीशंस इसी के बगल बगल में लिखता हूं। जैसे सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है, ये तुम्हारा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये चीज कब अप्लाई होगा, जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, एंड एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये तब होगा जब एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ये दो कंडीशंस पर वैल्यूज अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे देखो इतना तो मैंने 6 साल में देखा ही है कि उतना ज्यादा ये कंडीशंस का कोई रोल प्ले नहीं होता है। कभी कभी गलती से कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंडीशन का रोल प्ले होता है, बट ज्यादातर उतना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो दिमाग में है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई वैसा प्रॉब्लम जैसी बात नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो tan इनवर्स x प्लस वाई है ना, उसका दो फॉर्मूला होता है। जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, जब भी एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा। लेकिन अगर एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स पाई लगा के ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पहला का इतना होता है कंडीशन, ठीक है। दूसरा का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बिंदास आंख बंद करके कहीं भी लग जाता है, इसमें कोई एक्स वाई का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है, इसका भी दो तरह का फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला यहां पर हमने लिखा है, ये कब अप्लाई होगा, ये सिंपल जो फॉर्मूला है, ये कब अप्लाई होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सबके बगल बगल में कंडीशंस लिख रखो, हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 के केस में, ठीक है। इस तरह से लिख लो ये सारे कंडीशंस को। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे वाले इस वाले में क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू y। वैसे कंडीशंस अगर रख पाते हो दिमाग में तो ही रखो, नहीं रख पाते हो तो भी अपना दिक्कत नहीं है, आंसर आ ही जाता है। वो अंदर में ही कुछ ना कुछ तिगड़म लगा करके हम लोग आंसर निकाल ही लेते हैं, वो मैं सिखा दूंगा कैसे निकाल। तो द थिंग इज दैट कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर्मूला नहीं याद रखते तो फिर दिक्कत हो सकता है तुमको, ठीक है। और इसको रहा प्रूफ का बात, तो देखो सबसे पहला वाला मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। नोट डाउन हो गया सबका, नोट डाउन हो गया। हाँ सर। हाँ सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का ना जितना फॉर्मूला है उसका चार्ट बना लेना और उसको अपने रूम में जरूर चिपका लेना। ट्रिग्नोमेट्री का जिस तरह से चिपका रखा होगा तुम लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 25 फॉर्मूलाज थे ना, वो फॉर्मूला तुमने देखा ना, हाफ एंगल फॉर्मूला कितना जरूरत था, अभी भी जरूरत चल ही रहा है उसका, ठीक है। तो वो सारी चीजों को ध्यान रखना और इनवर्स का भी फॉर्मूला वगैरह चिपका लेना, ठीक है। अब जैसे देखो पहला वाला मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, फर्स्ट वाला मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या होगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस tan इनवर्स x को a पुट कर देते हैं, tan इनवर्स y को b पुट कर देते हैं, ठीक है। बहुत आसान से कर रहे हैं। tan इनवर्स x हमारा a के बराबर हो गया, ठीक है, और यहां से हो गया tan इनवर्स y हमारा b के बराबर हो गया। तो ये वाला पूरा इक्वेशन हमारा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स। इतना क्यों लिखना है, इसको तो सिंपली हम ऐसे भी दिखा सकते हैं तुमको, देखो इतना हटा, a और b हमने उसको माना ना, ठीक है। अब तुम्हें प्रूव करना तो तुम क्या करो, इधर ले लो tan a प्लस बी का सीधा फॉर्मूला चिपका, सीधा a उसको मान लिया तुमने, a इसको मान लिया b। अब यहां पर तुम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b,
ठीक है, इधर कोई छेड़छाड़ मत करो, इसको tan a प्लस बी ही रहने दो। बताओ tan इनवर्स x अगर a है तो tan a का वैल्यू कितना होगा? कम ऑन ओए, क्या यार इसमें इतना क्या टाइम लगाते हो यार? tan इनवर्स x का वैल्यू अगर a है तो tan a का वैल्यू कितना होगा? x। महान हो तुम लोग यार, महान हो। tan इनवर्स x का वैल्यू a है तो सिंपली मैं पूछ रहा हूं कि इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा tan a का वैल्यू x के बराबर होगा। इतना टाइम कैसे लगता है ये सब चीज में? tan b का वैल्यू y हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहां से अब ये tan को इधर ले जाओ तो ये हो गया a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब a का वैल्यू को ओरिजिनल जो था वो मानने जो हमने माना था वो ले आओ, tan इनवर्स x है ये, और ये tan इनवर्स y है, और ये तुम्हारा इसके बराबर प्रूफ हो गया। ऐसे ही करते हैं बस, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से सारा प्रूफ हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स x को a पकड़ लो, साइन इनवर्स y को b पकड़ लो, और साइन a प्लस b चला दो, बस हो गया। साइन ए कॉस बी, तो बोलोगे सर कॉस बी कहां से आएगा? अरे भाई ट्रायंगल बना के कॉस बी निकालेंगे। साइन इनवर्स x को अगर तुमने a माना होगा तो साइन a का वैल्यू x हो जाएगा, वहां पर ट्रायंगल बना के सब कुछ निकलेगा। साइन इनवर्स b को y को अगर तुमने साइन इनवर्स ऐसे करके माना होगा तो वहां से एक ट्रायंगल निकलेगा। अब जहां जहां कॉस है वहां वहां तुम निकाल सकते हो वैल्यू ट्रायंगल की मदद से। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, वापस से कनेक्ट करते हैं और फिर आगे का चीज पढ़ते हैं। एक और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, पहले वापस से कनेक्ट करते हैं, फिर एक और प्रूफ दिखाता हूं। जल्दी से कनेक्ट करो।